जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है यम, बुध, शुक्र या मंगल। तो दोस्तों पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। दोस्तों ये पृथ्वी है, इसके इधर जो है शुक्र ग्रह है और इधर मंगल ग्रह है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट जो है शुक्र ग्रह है, लेकिन शुक्र से थोड़ा ज़्यादा लंबाई जो है दूरी मंगल ग्रह का हो जाता है। इसीलिए दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह या बहन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों शुक्र ग्रह का जो है घनत्व, आकार एवं व्यास सभी चीज क्या है तो पृथ्वी के समान है। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों और है हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार मैं आपको बताता हूं कौन सा है। तो वह है पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि और सातवां यूरेनस यानी कि अरुण और आठवां नेपच्यून जो है वरुण। कौन कौन सा? फिर से एक बार सुन लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी का जो है देन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मिस्र, जॉर्डन, ईरान या इजराइल। तो दोस्तों नील नदी का देन जो है यह मिस्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यह मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है यह भारत में सबसे ज्यादा रेशम के उत्पादन करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? कोडाई कनाल जो है यह किस राज्य में है? तो यह ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कोडाई कनाल जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? यह तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों कोडाई कनाल जो है यह एक हिल स्टेशन है। दोस्तों हिल स्टेशन क्या होता है? बहुत ही पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ ठंडा ठंडा बर्फ होता है, वहाँ लोग अपने प्रेम और प्रेमिका के साथ जाते हैं। अगर इसीलिए आप लोगों को दोस्तों कहता हूँ पढ़ लीजिए, अगर नौकरी हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ जाने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग नौकरी नहीं करते हैं तो यहाँ घूमने फिरने के लिए अपने प्रेमिका के साथ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहिए और हिल स्टेशन अपने प्रेम प्रेमिका के साथ घूमते रहिए। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो हम आपको और भी हिल स्टेशन के बारे में बता देते हैं, जिससे आपको पहले से पता रहे, आप लोग घूमने के लिए जरूर जाए। अगर आप लोग घूमने के लिए गए हैं तो एक बार हमारे कमेंट में आप लोग जरूर लिख देंगे। चलिए दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को भी एक बार एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। ऑप्शन है खांडला, ऊटी, मसूरी या नैनीताल। तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो है हिल स्टेशन कौन है? तो यह ऊटी है, जिसे ऊट कमांड भी कहा जाता है। दोस्तों ये ऊटी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर है। कहाँ पर है? यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के सीमा पर है। दोस्तों मसूरी और नैनीताल यह उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। और ये खांडला जो है, खांडला हिल स्टेशन है, यह पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। दोस्तों ऊटी जो है, जिसे ऊट कमांड भी कहा जाता है, हिल स्टेशन है, यह दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के सीमा पर स्थित है। और मसूरी और नैनीताल जो है हिल स्टेशन, यह उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। और यह खांडला जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है।
आप लोग जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन है डोडाबेटा, अन्नामलई, ब्रह्मगिरी या महेंद्रगिरी। तो दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है यह महेंद्रगिरी है। कौन है? तो यह महेंद्रगिरी है। ये दक्षिण भारत है और इधर क्या है? तो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या लौटती हुई मानसून या विक्षोभ से। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दोस्तों भारत के कुछ राज्यों को जैसे कि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को कुछ भाग को छोड़ करके जून से सितंबर के बीच भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वह किस मानसून से? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के कुछ भागों को छोड़ के जो है पूरे भारत में जो है जून से सितंबर के बीच ये खूब वर्षा कराती है। कौन सी? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून था। आप लोग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाए होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश का खेल है? सांडों की जो लड़ाई होता है वह किस देश की जो है यह राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी या पोलैंड। तो दोस्तों सांडों की लड़ाई जो है यह स्पेन राज्य की जो है देश की जो है यह राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीव के लिए संरक्षित है? किसके लिए यह संरक्षित है? ऑप्शन है हाथी, हिरण, भालू या तेंदुआ। तो दोस्तों यह हाथी के लिए संरक्षित है। सिमलीपाल जो है यह मुख्यतः हाथी के लिए संरक्षित है। दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिला में अवस्थित है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज के जिला में अवस्थित है। दोस्तों यह हाथी अभ्यारण्य है। इस उद्यान में जो है हाथी को विशेष संरक्षण दिया जाता है। इस अभ्यारण्य में जो है हाथी को विशेष संरक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नंदनकानन जो अभ्यारण्य है यह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पक्षी, हिरण, सफेद बाघ या सफेद चीता के लिए। तो दोस्तों नंदनकानन जो अभ्यारण्य है यह सफेद बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है। सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नंदनकानन जो है यह उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के निकट जो है यह अवस्थित है। भुवनेश्वर में के निकट यह अवस्थित है। यह दोस्तों जैविक और वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसमें जो है सफेद बाघ जिसे सफारी के लिए यह प्रसिद्ध है। सफेद बाघ सफारी के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है नीरजा मिश्रा, बछेंद्री पाल, कुमारी संतोष यादव या आरती शाह। तो हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो यह बछेंद्री पाल थी। कौन थी? यह बछेंद्री पाल थी। दोस्तों बछेंद्री पाल विश्व में 5वां भी स्थान रखती है। आपसे अगर पूछे विश्व में 5वां कौन सा वह महिला है जो हिमालय शिखर पर चढ़ने में जो है सफल रही, तो वह कौन सा है? तो यह बछेंद्री पाल हो जाएगा। दोस्तों यह बछेंद्री पाल जो है हिमालय शिखर पर कब सफलता प्राप्त की? तो यह 23 मई 1984 को। कब? 23 मई 1984 को यह जो है हिमालय शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, डेट भी पूछ दिया जाता है। यह 5वां विश्व में 5वां स्थान रखता है और क्या कहते हैं, और भारत की यह पहला महिला है जो हिमालय के शिखर पर चढ़ने में सफल रही। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पूछ रहा है। ऑप्शन है एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्वे, रामजी दोरजी या नवांगुम। दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय जो है यह तेंजिंग नॉर्गे है और प्रथम महिला जो है बछेंद्री पाल है और विश्व में 5वां स्थान रखती है। तो ऑप्शन आप लोग इस क्वेश्चन का 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? ऑप्शन है कोचीन, विशाखापत्तनम, कोलकाता या चेन्नई। कोचीन, विशाखापत्तनम, कोलकाता या चेन्नई। तो दोस्तों यह जो है पूर्वी कमान का, नौसेना का पूर्वी कमान जो है कहाँ पर है? तो यह विशाखापत्तनम है। दोस्तों नौसेना भारत में नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है। कितने कमान में बांटा गया है? 3 कमान में बांटा गया है। पूर्वी कमान विशाखापत्तनम, दक्षिणी कमान दोस्तों यह कोचीन में है और पश्चिमी कमान जो है यह मुंबई में है। पश्चिमी कमान जो है मुंबई में है। तो आप लोग
ध्यान रखेंगे कहाँ है, तो नौसेना को भारत में 3 कमान में बांटा गया है। पूर्वी कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमान मुंबई और दक्षिणी कमान कोचीन में है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केबल उच्च गति डेटा को संचारित करती है? ऑप्शन है समाक्षीय केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ट्विस्ट ऑप्टिकल केबल या यूटीपी केबल। तो यह कौन सा हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिकल केबल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में या सुंदरवन क्षेत्र में। तो दोस्तों सदाबहार वन जो है यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर या रथ यात्रा। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है यह प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर पूछे यह किस राज्य में है, तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों उड़ीसा राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या क्या है उसके बारे में एक बार उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, टिहरी या नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछ दे तो आप लोग टिहरी बांध लगाएंगे। क्या कौन सा बांध? यह टिहरी बांध लगाएंगे। दोस्तों टिहरी बांध और भाखर नांगला बांध जो है दोनों सेम ही है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। टिहरी बांध की लंबाई जो है 260 मीटर है। कितना है? 260 मीटर है। और भाखड़ा नांगल की बांध की बात कर ले तो यह 225 मीटर है। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। और टिहरी बांध जो है यह भगीरथी नदी पर बना है और यह भगीरथी नदी पर यह बना है। और यह कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों टिहरी बांध जो है यह अर्थ पिलर है। और भाखड़ा नांगल बड़ा बांध जो है ये क्या है? तो ये ग्रेविटी वाला बांध है। ग्रेविटी वाला बांध है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे तो यह टिहरी बांध हो जाएगा, जिसका लंबाई 260 मीटर होता है। और भाखड़ा नांगल बांध 225 मीटर है। दोनों बांध का अलग खासियत है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है वह कितनों देशों के साथ लगती है? तो ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। 3, 4, 2, 5। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है वेस्ट बंगाल की सीमा जो है वह 3 देशों के साथ लगती है। 3 देशों के साथ कौन लगती है? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। कौन कौन सा? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है कटक, नई दिल्ली, लखनऊ या कानपुर। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है यह कहाँ पर है? तो यह कटक में है। कहाँ पर है यह कटक? यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य कटक में यह जो है चावल अनुसंधान केंद्र है, संस्थान है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, अवाड़ी या हुबली। तो दोस्तों रेलवे डीजल इंजन का कारखाना जो है यह वाराणसी के नजदीक है, वाराणसी में है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तालचर जो है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, अवरख, लौह उत्पादन या बॉक्साइट। तो दोस्तों तालचर जो है यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह कहाँ पर है तालचर? तो यह उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों उड़ीसा राज्य में यह जो तालचर स्थित है, तालचर को कोयला नगर के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कोयला नगर किसे कहा जाता है, भारत में कौन सा स्थान है, तो यह तालचर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछते एग्जाम में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन भारत में किस राज्य में किया जाता है, तो वह झारखंड हो जाएगा। कहाँ पर? तो झारखंड। आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन कोयला नगर अगर पूछते किसे कहा जाता है तो आप लोग तालचर लगाएंगे। सभी चीज आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप लोग दोबारा वीडियो को जरूर देखें, लेकिन दोस्तों पढ़ाई करें।
नेक्स्ट प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों खेल के क्षेत्र में देने जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न है। कौन सा है? तो यह राजीव गांधी खेल रत्न है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा, वाशिंगटन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे भी विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। दोस्तों फतेहपुर सीकरी को जो है यह मुगल बादशाह अकबर ने बसाया। दोस्तों फतेहपुर सीकरी को किस लिए बसाया? तो यह गुजरात विजय पर जो है, गुजरात विजय पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी जो है यह गुजरात विजय के अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को नगर को बसाया। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बरसाती नदी है? निम्न में से कौन एक बरसाती नदी है? ऑप्शन है महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, व्यास। तो दोस्तों यह व्यास नदी जो है यह बरसाती नदी है। बरसाती भारत में दो टाइप की नदी होती है, एक होता है बरसाती नदी, एक बरसाती नदी और दूसरा बारहमासी नदी। बारहमासी नदी यानी कि उसमें पूरे 12 महीना पूरे साल भर जो पानी रहता है उसे बारहमासी नदी कहते हैं। और जो बरसाती नदी होती है उसमें सिर्फ बरसात के समय उस नदी में पानी आता है, उसे ही बरसाती नदी कहा जाता है। दोस्तों नदी के बारे में इससे पिछले वाला वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आप लोग को बताए गए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जरूर वो वीडियो देख लेंगे। दोस्तों अगर इस तरह से आप लोग 1 महीना तैयारी करते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ देते हैं आप 100% कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, एक लाइक जरूर करना है और कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिखना है कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।